नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर आपके साथ इंग्लैंड लेस्टर से। और आप इस कार्यक्रम में, जो कवियों का कार्यक्रम है, मन की चौपाल कवियों के साथ में स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ जो कवि जुड़े हैं, बांकेलाल गुप्ता जी, दलजीत कौर जी, साहिल सिंह जी, पालम सैनी जी, शिल्पा गुप्ता जी, निर्लेप होरा जी, अलका कांसरा जी, विजय शीरा जी। इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो सबसे धन्यवाद। पहले मैं आप के सामने आमंत्रित करना चाहूंगा निर्लेप होरा जी को। निर्लेप होरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, थैंक यू। मंच पर। तो आज की जो मेरी कविता है उसका जो शीर्षक है वो है बदलते रंग। हो रहा अब जमाने में जैसा ना हुआ था पहले कभी ऐसा। हो रहा अब जमाने में जैसा ना हुआ था पहले कभी ऐसा। चमकते थे यूं ही सूरज चांद तारे, विशाल पर्वत और सागर भी गहरे। चलती थी हवाएं, पड़ती थी फुहारें, चलती थी हवाएं, पड़ती थी फुहारें। 6 ऋतुओं की होती थी बहारें। धरती तो अब भी सोना उगलती, धरती तो अब भी सोना उगलती, हम सबका है पेट भरती। क्यों अब कुछ कमी सी लगती, क्यों अब कुछ कमी सी लगती है। दिल में कोई चीज खटकती है, दिल में कोई चीज खटकती है। बदलता जा रहा है कुछ धीरे धीरे ऐसे, होता जा रहा है कुछ हौले हौले जैसे। बदलता जा रहा है कुछ धीरे धीरे ऐसे, होता जा रहा है कुछ हौले हौले जैसे। रिश्तों की दूरी बढ़ती जा रही है, रिश्तों की दूरी बढ़ती जा रही है। दिलों की सफाई घटती जा रही। छोटे विचार पर ऊंची इमारत, बहुत छोटे अच्छे। विचार पर ऊंची इमारतें हमको कितना संकुचित कर जाते, हमको कितना संकुचित कर जाते। स्वार्थ और लालच है डेरा डाल, स्वार्थ और लालच है डेरा डाल। सच्चाई के मुंह पर पड़े हैं ताले, सच्चाई के मुंह पर पड़े हैं ताले। झूठ की नगरी में सच है शर्मिंदा, झूठ की नगरी में सच है शर्मिंदा। बहुत अच्छा। वो भी कोई ढूंढे सच्चा बंदा, वो भी कोई ढूंढे सच्चा बंदा। सच्चा बेचारा खुद मुंह छिपाए, सच्चा बेचारा खुद मुंह छिपाए। पड़ा किसी कोने में सर को झुकाए, पड़ा किसी कोने में सर को झुकाए। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। शराफत तो अब बन गई कमजोरी, शराफत तो अब बन गई कमजोरी। चले अब तो केवल जोरा जोरी, चले अब तो केवल जोरा जोरी। ईमानदारी शब्द हो गया अजनबी सा, ईमानदारी शब्द हो गया अजनबी सा। भ्रष्टाचार दोस्त हो गया हर किसी का, ईमानदारी शब्द हो गया अजनबी सा। भ्रष्टाचार दोस्त हो गया हर किसी का। खून तो जैसे पानी हो गया, खून तो जैसे पानी हो गया है। भाई भाई का रिश्ता बेईमानी हो गया। वाह वाह। धन्यवाद। भाई भाई बहुत का रिश्ता बेईमानी हो गया है। आंखों पर चढ़ गया लालच का चश्मा, आंखों पर चढ़ गया लालच का चश्मा। भूल गए हरि नाम, भूल गए कलमा, भूल गए हरि नाम, भूल गए कलमा। कुछ तो सोचे, कुछ तो सोचे, कुछ तो विचारे, कुछ तो सोचे, कुछ तो विचारे। नहीं डूब जाएंगे मिलकर सारे, नहीं डूब जाएंगे मिलकर सारे। आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे। अपने ही सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, अपने ही सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बढ़िया बहुत बहुत निर्लेप होरा जी। बहुत खूबसूरत रचना आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा बहुत की। बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं डॉक्टर दलजीत कौर जी। डॉक्टर दलजीत कौर जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। दो छोटी छोटी कविताएं। पहली कविता है रहस्य। निकल आए हैं गर्मी से बचने पहाड़ों झरनों के बीच। निकल आए हैं गर्मी से बचने पहाड़ों झरनों के बीच। ढूंढते हैं ठंडा एहसास। ठंड में यूं ही गर्माहट की इच्छा। ठंड में यूं ही गर्माहट की इच्छा। धूप चाहिए छांव, धूप में चाहिए छांव घनी घनेरी। और कभी तरसते धूप के टुकड़े को। धूप में चाहिए छांव घनी घनेरी और कभी तरसते धूप के टुकड़े को। काट देते हैं छांवदार पेड़ घने। बेचैनी छटपटाहट बदलते मौसम से। बेचैनी छटपटाहट बदलते मौसम से। दुनिया इच्छा अनुसार चाहिए हमें हमेशा। दुनिया इच्छा अनुसार चाहिए हमें हमेशा। चिर निर्मित नियम बदलाव होगा ही। चिर निर्मित नियम बदलाव होगा ही। फिर क्यों नहीं ठहराव धीरज सब्र। फिर क्यों नहीं ठहराव धीरज सब्र। ढल जाना स्थिति में ढाल लेना मन को। ढल जाना स्थिति में ढाल लेना मन को। निहायत जरूरी है मन का बंधन। निहायत जरूरी है मन का बंधन। यही है रहस्य जीवन का। यही है रहस्य जीवन का। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। शुक्रिया। दूसरी कविता है युद्ध। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। युद्ध हत्या है मानवता की। युद्ध हत्या है मानवता की। युद्ध हनन है अधिकारों का। युद्ध हनन है अधिकारों का। युद्ध संहार है मासूमों का। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। युद्ध विध्वंस है धरा का। युद्ध विध्वंस है धरा का। युद्ध कत्ल है सपनों का। युद्ध कत्ल है सपनों का। युद्ध अवरोध है उजाले का। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। युद्ध कत्ल है सपनों का। युद्ध अवरोध है उजाले का। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। युद्ध दमन है कल्पनाओं का। युद्ध दमन है कल्पनाओं का। युद्ध कातिल है खुशहाली का। युद्ध कातिल है खुशहाली का। युद्ध टीस है मन की। युद्ध टीस है मन की। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। युद्ध रुदन है स्त्री का। युद्ध रुदन है स्त्री का। युद्ध विलाप है मौत का। युद्ध आग है चिताओं की। युद्ध आग है चिताओं की। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। युद्ध विनाश है। युद्ध विनाश है वर्तमान का। युद्ध नाश है भविष्य का। युद्ध विनाश है वर्तमान का। युद्ध नाश है भविष्य का। युद्ध विनाशक है प्रेम का। युद्ध विनाशक है प्रेम का। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। युद्ध सवाल है वजूद का। युद्ध सवाल है वजूद का। युद्ध जवाब है अस्तित्व का। युद्ध अंत है सृष्टि का। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। युद्ध हत्या है। युद्ध हनन है। युद्ध संहार है। युद्ध विध्वंस है। युद्ध कत्ल है। युद्ध अवरोध है। युद्ध दमन है। युद्ध कातिल है। युद्ध टीस है। युद्ध रुदन है। युद्ध विलाप है। युद्ध आग है। युद्ध विनाश है। युद्ध नाश है। युद्ध विनाशक है। युद्ध अंत है। युद्ध अंत है। युद्ध केवल युद्ध नहीं है। डॉक्टर दलजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ इस मंच पर साझा की। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं BL गुप्ता जी। BL गुप्ता जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद। और सभी मंच पे आने वालों को मेरा नमस्कार। आज की कविता एक व्यंग्यात्मक है जिसका शीर्षक है एक मुलाकात। जी स्वागत। भ्रष्टाचार कर्म से देखो घुस आया मेरे देश में।
भ्रष्टाचार कर्म से देखो घुसाया मेरे देश में, घुन की तरह छुपा बैठा है प्रगति के शोकेस में। घुन की तरह छुपा बैठा है प्रगति के शोकेस में। तो एक दिन मैं जा रहा था कुछ काम से, कविता यहां से शुरू होती है कि एक दिन मैं जा रहा था कुछ काम से, रास्ते में मिल गया मेरा एक साथी, जिसकी फाइलें मेरे पास ढेर में थी दबी, जिसकी फाइलें मेरे पास ढेर में थी दबी। बोला कैसे हो भाई, कैसी चल रही है तुम्हारी कमाई। बोला कैसे हो भाई, कैसी चल रही है तुम्हारी कमाई। मैं बोला अरे पहचाना नहीं, कौन हो तुम और कैसी कमाई। मैं बोला अरे मैं ही तो हूँ तुम्हारी कमाई का जरिया, तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हें देता हूँ आइडिया। जहाँ होते हैं प्रगति के काम, वहां लोग लेते हैं मेरा नाम। याद करते हो जब दूर होता हूँ, पास हूँ तो फिर नहीं पहचानते। याद करते हो जब दूर होता हूँ, पास हूँ तो नहीं पहचानते। लक्ष्मी की छाया में रहकर कहते हो मुझे नहीं जानते। लक्ष्मी की छाया में रहकर कहते हो मुझे नहीं जानते। मेरे से मिलकर ही तो बने हैं तुम्हारे कार कोठी बंगले। मेरे से मिलकर ही तो बने हैं तुम्हारे कार कोठी बंगले। मैं न रहूं तो हो जाओगे कंगले। मैं न रहूं तो हो जाओगे कंगले। मैं धीरे से बोला चुप कर मैं जानता हूं, चुप कर मैं जानता हूं, पर मिलाकर अकेले मेरे घर आकर सरे बाजार क्यों बदनाम कर रहा है। चुप कर मैं जानता हूं, पर मिलाकर अकेले मेरे घर आकर तेरा साथ निभाने के लिए मार दिया है मैंने अपना जमीर। तेरा साथ निभाने के लिए मार दिया है मैंने अपना जमीर। कत्ल का इल्जाम लेकर ही बना हूं मैं अमीर। कत्ल का इल्जाम लेकर ही बना हूं मैं अमीर। बहुत बढ़िया। डरता हूं भाई, डरता हूं भाई, मुझे न मिलाकर सरे बाजार। डरता हूं भाई, मुझे न मिलाकर सरे बाजार। किसी ने स्टिंग कर लिया तो हो जाएगा बंटाधार। किसी ने स्टिंग कर लिया तो हो जाएगा बंटाधार। ये चैनल वाले लगे रहते हैं मेरे पीछे, ये चैनल वाले लगे रहते हैं मेरे पीछे। पता नहीं कब कौन चुपके से तुम्हारे साथ मेरा फोटो खींचे। पता नहीं कब कौन चुपके से तुम्हारे साथ मेरा फोटो खींचे। तुमने ही चढ़ाया है मुझे बगैर सीढ़ी फलक पर। मैं जानता हूँ तुमने ही चढ़ाया है मुझे बगैर सीढ़ी फलक पर। पकड़ा गया तो चल जाएगा बुलडोजर, आ जाऊंगा जमीन पर। पकड़ा गया तो चल जाएगा बुलडोजर, आ जाऊंगा जमीन पर। अरे क्यों डरता है यार। वो बोला अरे क्यों डरता है, मैं सभी जगह रहता हूँ। तुम्हारे जैसे भाइयों का जमीर मारकर अमीर बनाता हूँ। मैं सभी जगह रहता हूँ, तुम्हारे जैसे भाइयों का जमीर मारकर अमीर बनाता हूँ। जो अपना जमीर बचाए रहते हैं, दिन में तारे गिनवाता हूँ। जो अपना जमीर बचाए रहते हैं, दिन में तारे गिनवाता हूँ। धन्यवाद। कोई भी इल्जाम लगवाकर कचहरी के चक्कर कटवाता हूँ। कोई भी इल्जाम लगवाकर कचहरी के चक्कर लगवाता हूँ। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा मैं जब तक रहूंगा। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा जब तक मैं रहूंगा। बस सच्चे लोगों की लानतें सहूंगा। बस सच्चे लोगों की लानतें सहूंगा। मेरा यह जाल है इतना गहरा, मेरा यह जाल है इतना गहरा। मेरे दम पर ही है न्याय है अंधा और बहरा। मेरे दम पर ही है न्याय अंधा और बहरा। मेरी चर्चा रहती है सत्ता के गलियारों में। मेरी चर्चा रहती है सत्ता के गलियारों में। मेरी पैठ है समाज के ठेकेदारों में। मेरी पैठ है समाज के ठेकेदारों में। मेरी वजह से ही बड़े बड़े निर्माण, मेरी वजह से ही बड़े बड़े निर्माण समय से पहले हो जाते हैं धराशायी। मेरी वजह से ही समय से पहले बड़े बड़े निर्माण समय से पहले हो जाते हैं धराशायी। देश प्रगति पर हो तभी होती है तुम्हारे जैसों की कमाई। देश प्रगति पर हो तभी होती है तुम्हारे जैसों की कमाई। चलो अब चलता हूँ मिलता हूँ कहीं और। चलो अब चलता हूँ मिलता हूँ कहीं और। देश आज प्रगति पर है, देश आज प्रगति पर है, देश आज प्रगति पर है।
बहुत धन्यवाद। बहुत की बढ़िया, कविता बहुत बढ़िया। व्यंग- पीएल गुप्ता जी, आपने व्यंग्यात्मक कविता। अपनी बहुत- खूबसूरत रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम और चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं विजय शीरा जी। विजय शीरा जी, आपका इस मंच पर एक बार फिर स्वागत। थैंक यू सो मच सुरेश जी। आज एक कविता जो मैं पेश करने जा रही हूँ वो है तो बहुत लंबी, लेकिन उसका एक अंश छोटा सा आज मैं सुनाती हूँ आपको। कविता का शीर्षक है काश। तुम्हारा ये काश काश ही रह गया। काश तुम मुझे पहले मिल जाती तो उठा के ले ही आता। काश तुम मुझे पहले मिल जाती तो उठा के ले ही आता। उन सड़कों से जहां मैं ढूंढता था तुम्हें, उन सड़कों से जहां मैं ढूंढता था तुम्हें। तो आज हाथ में मेरे तुम्हारा हाथ होता, कंधे पे सर होता, और लंबी गहरी बातें ना खत्म होने वाली बातें होती। काश तुम मुझे पहले मिल जाती तो तुम्हें मैं उठा के ले ही आता। और इश्क फिजाओं में होता, बिछड़ने का डर ना होता। काश हम दो बदन एक जान हो जाते, एक छोटे से घर में साथ साथ रहते। शहर और शाम को हाथ में हाथ थामे कुछ दूर चले आते। वो सावन की बौछारों में बेवजह भीग जाते। फिर तुम्हारी भीगी जुल्फों को मैं संवारता और तुम मेरी बाहों में खो जाती। और ये दो दिल आपस में गुफ्तगू करने के लिए टूट जाते और उनको बोलने का मौका ना देते। काश तुम मुझे पहले मिल जाती तो मैं तुम्हें उठा के ले ही आता। काश ये ख्वाब मेरा हकीकत हो जाता, काश ये ख्वाब मेरा हकीकत हो जाता और मैं तुम्हारा हो जाता। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत विजय शीरा जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। हमारे साथ एक कवि जो हैं वो विजय कपूर जी इस मंच पर आज उपस्थित नहीं हो पाए किन्हीं कारणों से। उन्होंने अपनी रचनाएं मुझे भेजी हैं, अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं वो रचनाएं उनके माध्यम से पढ़ना चाहूंगा इस मंच पर। इजाजत है। स्वागत है सर, स्वागत है। जी, तो शीर्षक है, ये छोटी छोटी उन्होंने रचनाएं भेजी हैं। शीर्षक है न जाने कौन सी उड़ान पर हैं कौए। परिंदे की सोहबत में जो रहता था गिरगिट, उसने छोड़ दिया है अब रंग बदलना। चित्र भी छोड़ गया है अपनी सत्ता। कौन बताएगा कि कौन आएगा, कौन बताएगा कि कौन आएगा। इन दिनों न जाने कौन सी उड़ान पर हैं कौए, न जाने कौन सी उड़ान पर हैं कौए, जिनकी अनुपस्थिति में हमारे ताड़ के पेड़ के का पत्ता बगल की कार तोड़ गया। हमारे ताड़ के पेड़ का पत्ता बगल की कार तोड़ गया। अच्छा खासा था जो व्यवहार तोड़ गया। पड़ोसी अब रंग बदलने लगा है, पड़ोसी अब रंग बदलने लगा है। दूसरी रचना है सुगंध की कर्कश ध्वनि। गुंबद की ऊंचाई चिनवाते चिनवाते तसले की पीठ पर उग आया भूख का सिर। बहुत अच्छा। है जिस का पेट नदारद, तितलियों के पर लोहे के होने लगे जब से, तब से पंखुड़ियों संग मचा है घमासान। सुंदर बहुत बढ़िया। फूलों की सुगंध पैदा करने लगी हैं। कर्कश ध्वनि सूंघते हुए फटने लगे हैं पर्दे कानों के, फटने लगे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके बाद एक और रचना है समग्रता के साथ, ये शीर्षक है। मैंने तुमसे कई बार कहा कि मैं अब नहीं चलना चाहता। मैंने तुमसे कई बार कहा कि मैं अब नहीं चलना चाहता। विगत के रास्ते पर मैं टोह रहा हूं, विगत के रास्ते पर मैं टोह रहा हूं। भविष्य की कुंडलियां कि उनके किसी खांचे में होगी कहीं कोई मेरी जगह।
कि होगी कहीं कोई मेरी जगह मेरे पुण्यों और पापों की समग्रता के साथ आहत हो नष्ट होने की प्रक्रिया से निकलना चाहता हूं, कहीं आगे निकलना चाहता हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक आखिरी रचना, बरसों जो जख्म दुखता रहा वो मुसलसल सूखता रहा। बरसों जो जख्म दुखता रहा वो मुसलसल सूखता रहा। हुआ एक दिन भुरभुरा कर उसकी सरपरस्ती का वो एहसास, मिट्टी जो तन के खड़ा रहता था भीगे मौसम में भी हठी, भीगे मौसम में भी हठी। जी, तो ये कविताएं, बहुत ये अच्छी कविता रचनाएं पढ़ी विजय विजय जी कपूर की। जी की लिखी हुई। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं अलका कांसरा जी। अलका कांसरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज नमस्कार। मैं छोटी छोटी 2 कविताएं पढ़ूंगी। आजकल जैसा मौसम चल रहा है कुछ उससे रिलेटेड ही है। मेरी पहली कविता का शीर्षक है पहाड़। इनफैक्ट जी। ये पीछे मेरी एक इंटरव्यू हुई थी टीवी चैनल पे एनवायरमेंट के ऊपर, तो तब मैंने लिखी थी ये कविता, पहाड़। सदियों से योगी की मानंद तपस्या करता अडिग खड़ा पहाड़। सदियों से योगी की मानंद तपस्या करता अडिग खड़ा पहाड़। कहीं बर्फ से ढका कहीं हरियावल में छिपा। सब देखता सब महसूस करता, सब देखता सब महसूस करता। बहुत कुछ सहता मौन खड़ा पहाड़। बहुत कुछ सहता मौन खड़ा पहाड़। बांधे जा रहे पहाड़ पर अनगिनत बांध। बांधे जा रहे पहाड़ पर अनगिनत बांध। पहाड़ का सीना चीर बन रही सड़कें और मकान। बसती ही जा रही बस्तियां, बसती ही जा रही बस्तियां, बसते ही जा रहे शहर। टूट गया सब्र का बांध, टूट गया सब्र का बांध एक दिन पहाड़ का। आ गया सैलाब, सैलाब आ गया सैलाब, बहा ले गया बांध और बस्तियां, काम करते मजदूर। बेहाल खड़ा सोच रहा कमजोर इंसान, बेहाल खड़ा सोच रहा कमजोर इंसान। क्या ये प्रलय अपने ही कर्मों का है परिणाम? क्या ये प्रलय अपने ही कर्मों का है परिणाम? ये बहुत मेरी अच्छी, पहली बहुत कविता थी। यथार्थ Thank पर you. आधारित अच्छी जो हो कविता। रहा है आजकल। जी जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी कविता है कैक्टस। सुंदर फूल कैक्टस के खिलते हैं कभी कभार। सुंदर फूल कैक्टस के खिलते हैं कभी कभार। मुझे लुभाते सुंदर रंग, नारंगी लाल पीला गहरा। मुझे लुभाते सुंदर रंग, नारंगी लाल पीला गहरा। छोटे मोटे कांटे कर दरकिनार, मन चाहता है सजा लूं इन्हें घर में। याद आ जाती नानी दादी की सीख, कैक्टस घर के बाहर ही अच्छा, कैक्टस घर के बाहर ही अच्छा। कई लोग भी होते हैं कैक्टस, कोई एक गुण लुभाता ले लेते हैं हम उन्हें मन के भीतर घर के भीतर। कई लोग भी होते हैं कैक्टस, कोई एक गुण लुभाता ले लेते हम उन्हें मन के भीतर घर के भीतर। छोटे मोटे कांटे कर देते दरकिनार। कैक्टस तो कैक्टस ही है, कैक्टस तो कैक्टस ही है। चुभा ही देता है कांटा, कर ही देता मन को लहू लुहान। याद आ जाती नानी दादी की सीख, कैक्टस घर के बाहर ही अच्छा, कैक्टस घर के बाहर ही अच्छा। सुंदर, धन्यवाद। सुंदर। बढ़िया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। तो अलका कांसरा जी, आपने खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ शायर जुड़े हैं साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार। तो जिस तरीके से आजकल मौसम चल रहा है और आज बारिश हुई, तो दफ्तर से लौट रहा था तो मूसलाधार बारिश पर एक शेर लिखा, उसके वो पढ़ना चाहूंगा, फिर
अपना गजल पाठ करूंगा। तो ध्यान चाहूंगा। आसमां का गम कुछ ज्यादा है, आसमां का गम कुछ ज्यादा है, तभी तो वो बेजार रोने पर आमादा है। बढ़िया। बढ़िया। आसमां का गम कुछ ज्यादा है, तभी तो वो बेजार रोने पर आमादा है। तो अब इसके बाद अपने चित परिचित गजलों के अंदाज पर आऊंगा। 2 गजलें लाया हूं। तो गजल का मतलब देखें। हकीकत पर फसानों के पहरे हैं, हकीकत पर फसानों के पहरे हैं, हर इंसान के एक से ज्यादा चेहरे हैं। वाह, बहुत अच्छा। हकीकत पर फसानों के पहरे हैं, हर इंसान के एक से ज्यादा चेहरे हैं। शेर देखें। जिस्म के जख्म तो कुछ भी नहीं, जिस्म के जख्म तो कुछ भी नहीं, दिल के नासूर इससे ज्यादा गहरे हैं। दिल के जख्म तो कुछ भी नहीं, दिल के नासूर इससे ज्यादा गहरे हैं। घर तो घर अब रहे ही नहीं, घर तो अब घर रहे ही नहीं, ऐसा लगता है मानो रैन बसेरे हैं। वाह, अच्छा। घर तो घर अब रहे ही नहीं, ऐसा लगता है मानो रैन बसेरे हैं। वचन वचन तो उसका एक भी याद नहीं, खास शेर। वचन तो उसका एक भी याद नहीं, कहने को लिए पूरे 7 फेरे हैं। वचन उसका एक भी याद नहीं, कहने को लिए पूरे 7 फेरे हैं। प्यार का पंछी तो कब का उड़ चुका, प्यार का पंछी तो कब का उड़ चुका, 2 दिलों में आज बस तन्हाई के डेरे हैं। प्यार का पंछी तो कब का उड़ चुका, 2 दिलों में अब बस तन्हाई के डेरे हैं। अंधेरों में काबिज है आज भले ही, अंधेरों में काबिज है आज भले ही, कल के फिर भी ख्वाब सुनहरे हैं। वाह, ये पॉजिटिव है। अंधेरों में काबिज है आज भले ही, कल के फिर भी ख्वाब सुनहरे हैं। और ये मक्ते का शेर देखें। वो बहे तो सैलाब यकीनन आएगा साहिल, वो बहे तो सैलाब यकीनन आएगा साहिल, आंसू जो अभी तक आंखों में ठहरे हैं। वो बहे तो सैलाब यकीनन आएगा साहिल, आंसू जो अभी तक आंखों में ठहरे हैं। हकीकत पर फसानों के पहरे हैं, हर इंसान के एक से ज्यादा चेहरे हैं। धन्यवाद। इसके बाद एक गजल और अगर इजाजत है पुष्पाकर जी। जी स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक अलग मिजाज की गजल। मेरी खातिर उसका कोई पैगाम नहीं आया, मेरी खातिर उसका कोई पैगाम नहीं आया, लबों पर उसके मेरा नाम नहीं आया। मेरी खातिर कोई पैगाम नहीं आया, लबों पर उसके मेरा नाम नहीं आया। शेर देखें। कब से इस कहानी को जी रहा हूं मगर, कब से इस कहानी को जी रहा हूं मगर, अब तक भी इसका कोई अंजाम नहीं आया। कब से इस कहानी को जी रहा हूं मगर, अब तक भी इसका कोई अंजाम नहीं आया। किसी की मोहब्बत जब एक किस्सा बन जाए, किसी की मोहब्बत जब एक किस्सा बन जाए, मेरे इश्क में अभी वो मकाम नहीं आया। किसी की मोहब्बत जब एक किस्सा बन जाए, मेरे इश्क में अभी वो मकाम नहीं आया। जख्मों पर वक्त का मलहम भी लगाकर देखा, जख्मों पर वक्त का मलहम भी लगाकर देखा, इन्हें तो एक पल भी आराम नहीं आया। जख्मों पर वक्त का मलहम भी लगाकर देखा, इन्हें तो एक पल भी आराम नहीं आया। एक अरसे से बैठा हूँ चाहत के मैखाने में, एक अरसे से बैठा हूँ चाहत के मैखाने में, मेरे हाथ में अभी भी इकरार का जाम नहीं आया। एक अरसे से बैठा हूँ चाहत के मैखाने में, मेरे हाथ में अभी भी इकरार का जाम नहीं आया। और ये मक्ते का शेर देखें। उम्मीद की मशाल जलाए रखो साहिल, उम्मीद की मशाल जलाए रखो साहिल, अभी जिंदगी का आखिरी सलाम नहीं आया। उम्मीद की मशाल जलाए रखो साहिल, अभी जिंदगी का आखिरी सलाम नहीं आया। मेरी खातिर कोई पैगाम नहीं आया, लबों पर उसके मेरा नाम नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत खूबसूरत। साहिल सिंह जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ इस मंच पर साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर।
धन्यवाद पुष्पाकर जी। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक नमस्कार। कविता, नमस्कार, एक कविता है। उससे पहले 2-3 छोटी-छोटी बातें कहना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है मुट्ठी। एक गीत है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। जी। और किसी ने मुझसे कभी कहा कि मुश्किल वक्त में संयम नहीं खोना चाहिए, संयम की मुट्ठी नहीं खोलनी चाहिए, सो यू शुड नॉट गेट इम्पेशेंट। और एक आखिरी बात, एक बंदर की कहानी है कि घड़े में चना है, मुट्ठी भर लेता है और वो मुट्ठी ढीली करे तो हाथ बाहर आ जाएगा, पर वो हाथ मुट्ठी ढीली नहीं करता है, छोटी नहीं करता है और शिकारी पकड़ कर ले जाता है। बस इसके साथ अब कविता शुरू करती हूँ। जी, स्वागत। धन्यवाद। पांचों उंगलियां जो मिली, पांचों उंगलियां जो मिली, बन गई लो मुट्ठी। पांचों उंगलियां जो मिली, बन गई लो मुट्ठी। एकता मुट्ठी, साहस मुट्ठी। एकता मुट्ठी, साहस मुट्ठी, लकीरें संभालती मुट्ठी। किस्मत की लकीरें। एकता मुट्ठी, साहस मुट्ठी, लकीरें संभालती मुट्ठी, बुलंद हौसलों वाली मुट्ठी, सितारे तोड़ लेने वाली मुट्ठी, शोषण से लड़ जाने वाली, संयम की कहानी कहती, गजब है महज मुट्ठी, गजब है महज मुट्ठी। क्या बात है। कसकर मींच ली, कसकर मींच ली, मगर जब जब मुट्ठी, कसकर मींच ली, मगर जब जब मुट्ठी, रेत सी फिसल गई, रेत सी फिसल गई, तब तब जिंदगी। लालची बंदर की निर्दोष मुट्ठी, लालची बंदर की निर्दोष मुट्ठी, फंसी रही घट के अंदर ही। लालची बंदर की निर्दोष मुट्ठी, फंसी रही घट के अंदर ही, थोड़े में था क्यों गुजारा नहीं, थोड़े में था क्यों गुजारा नहीं, कराहती रही बेबस मुट्ठी, कराहती रही बेबस मुट्ठी। मुट्ठी भर अनाज कभी, मुट्ठी भर अनाज कभी, टटोलती रही आंतड़ियां सिसकती। मुट्ठी भर अनाज कभी, टटोलती रही आंतड़ियां सिसकती, और मुट्ठी भर ही खुशियां कभी, और मुट्ठी भर ही खुशियां कभी, खोजती रहती निगाहें सभी। मुट्ठी भर अपनों को कभी, मुट्ठी भर अपनों को कभी, तरसती रहती रूह तन्हा तन्हा सी। मुट्ठी भर अपनों को कभी, तरसती रहती रूह तन्हा तन्हा सी। सबने भर तो ली तिजोरियां सारी, सबने भर तो ली तिजोरियां सारी, फिर भी रह गई मुट्ठी खाली खाली, मुट्ठी खाली खाली। बहुत अच्छा। बहुत है, बहुत है। कभी खाकर मुट्ठी भर माटी, कभी खाकर मुट्ठी भर माटी, माँ को दिखाई ब्रह्मांड सारी। कभी खाकर मुट्ठी भर माटी, माँ को दिखाई ब्रह्मांड सारी। सुदामा जो लाए अनाज 3 मुट्ठी, सुदामा जो लाए अनाज 3 मुट्ठी, भगवान ने वार डाली सृष्टि सारी। धन्यवाद। मुट्ठी भर दौलत, सॉरी, मुट्ठी भर दौलत, मुट्ठी भर दौलत पर अब हुई भारी, मुट्ठी भर दौलत पर अब हुई भारी, तलवारें ताने खड़ी दुनिया सारी। मुट्ठी भर दौलत पर अब हुई भारी, तलवारें ताने खड़ी दुनिया सारी। कैसी कैसी कहानियां कहती, कैसी कैसी कहानियां कहती, भरी मुट्ठी खाली मुट्ठी, भरी मुट्ठी खाली मुट्ठी, गजब मुट्ठी महज मुट्ठी, गजब मुट्ठी महज मुट्ठी। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बड़ा यूनिक टॉपिक आपका। थैंक यू। बहुत अच्छी खूबसूरत रचना आपने रखी इस मंच पर शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं पालम सैनी जी। पालम सैनी जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार सर, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज
मैं एक कविता और एक नज्म आपके खिदमत में लाया हूँ। अगर वक्त की इजाजत होगी तो दोनों पेश करूंगा। जी। पहली कविता का शीर्षक है आओ अब लौट चले। आओ अब लौट चले। बिन भोगा सुख दुख दिखता है। बिन भोगा दुख दिखता है। बिन भोगा दुख सुख दिखता है। दिग्भ्रांत हवा का रुख दिखता है। निष्ठुर मानव का मुख दिखता है। दिग्भ्रांत हवा का रुख दिखता है। निष्ठुरतम मानव मुख दिखता है। रिश्तों में ऐसी अनबन है जो मित्र नहीं वह दुश्मन है। अब मधुर स्वरों की में जकड़न है। असहाय अनैतिक विघटन है। प्राचीन पुरातन शिक्षा से नाता हमने तोड़ लिया। लिखना तो जारी रखा, पढ़ना हमने छोड़ दिया। बहुत अच्छा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उनका धर्म अधर्म लगे, उनका धर्म अधर्म लगे, अपना धर्म सद्धर्म लगे। उनका सुकर्म दुष्कर्म लगे, अपना कुकर्म सत्कर्म लगे। उनका सब ज्ञान अज्ञान लगे, अपना अज्ञान विज्ञान लगे। मूल्यों का इतना ह्रास हुआ, मन कुरीतियों का दास हुआ। उनके सभी गुण दुर्गुण हैं, उनके सभी गुण दुर्गुण हैं, अपने दुर्गुण भी सद्गुण हैं। उनके धन को काला कहता, अपने धन को माला कहता। मिथ्या सम्मान हुआ, मिथ्या जीवन सम्मान हुआ। सत्य वचन अपमान हुआ। बस अपने हित की बात करूं, बस अपने हित की बात करूं, अवसर तो मिले आघात करूं। बस अपने हित की बात करूं, अवसर तो मिले आघात करूं। घर खेत सड़क धरती अंबर, अतिक्रमण करूं कर आडंबर। अब द्वंद्वों में आयु कटती है, अब द्वंद्वों में आयु कटती है। कलयुग की छाती फटती है। विषधर विष का उपचार तो है, विषधर विष का उपचार तो है। डसने का कोई आधार तो है। मैं बिन कारण ही डसता हूं, शोषण में जबड़ा कसता हूं। मैं बिन कारण ही डसता हूं, शोषण में जबड़ा कसता हूं। किसकी कब कितनी भूल हुई, किसकी कब कितनी भूल हुई। ऋषियों की मेहनत धूल हुई, परिस्थिति प्रकट प्रतिकूल हुई। पुष्पों की फसल बबूल हुई। अपने अपने धनुष लिए और अपने अपने बाण लिए, अपने अपने प्राण लिए, अपने ही वेद पुराण लिए। अपनी अपनी महाभारत है, अपनी अपनी रामायण है। अपने अपने भीष्म द्रोण, अपने अपने रामायण। अपने अपने धनुष बाण, अपने अपने धनुष लिए, अपने अपने बाण लिए, अपने अपने प्राण लिए, अपने वेद पुराण लिए। अपनी अपनी महाभारत है, अपनी अपनी रामायण है। अपने अपने हैं भीष्म द्रोण, अपना अपना नारायण है। बस मैं ही सब कुछ चाट चलूं, बस मैं ही सब कुछ चाट चलूं। सबकी फसलों को काट चलूं। तरणी और अर्णव पाट चलूं, नदियां और सागर पाट चलूं। तरणी और अर्णव पाट चलूं और नंगा नहाने घाट चलूं। सब रिश्ते नाते नाते बांट चलूं, सब रिश्ते नाते बांट चलूं। माता हो पिता हो बांट चलूं। मनमाने मन मनोरथ हैं, मनमाने मान्य मनोरथ हैं। अपने पथ हैं, अपने रथ हैं। ईश्वर से युद्ध इनकार नहीं, ईश्वर से युद्ध इनकार नहीं। साझा कुछ भी स्वीकार नहीं। क्या बात है। यह देख प्रकृति विस्मित है, यह देख प्रकृति विस्मित है। परिणाम भयंकर निश्चित है। इस महासमर की नील गाय जाने कितनों को लील जाए। इस महासमर की गाय जाने कितनों को लील जाए। अंतिम निर्णायक चोट चले, आओ अब वापस लौट चले। इससे पहले दम घोट चले, ये ज्यादा अब नहीं खोट चले। अंतिम निर्णायक चोट चले, अब आओ वापस लौट चले।
और एक छोटी सी नज्म अगर आपकी इजाजत हो तो पेश करूं। जी स्वागत है आपका पालन जी। जी धन्यवाद सर। और इस नज्म को मैं नज्म इसलिए गजल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि गजल में बहुत सारी बंदिशें हैं, जिसमें मक्ता, शेर, काफिया, मक्ता, मतला, मिश्रा जो भी है, मात्राएं, जी नज्म में ऐसी कोई बंदिश नहीं होती, तो मैं नज्म ही कहूंगा। शुरू करता हूं। इसका उन्वान है शायद। कहने को तो रोशन है तमाम कायनात चिरागों से, कहने को तो रोशन है तमाम कायनात चिरागों से, दिया दिलों के दरमियां शायद ही जलता होगा। दिया दिलों के दरमियां शायद ही जलता होगा, वो शफकतो खलूस की तौफीक जमा गुम है। वो शफकतो खलूस की तौफीक, मोहब्बत और प्यार की जो विवेक है, वो शफकतो खलूस की तौफीक जमा गुम है, कोई दिल किसी के गम में शायद पिघलता होगा। नजर शमशीर जवां खंजर खींचे चेहरों की दुनिया में, अब चाक जिगर कहीं पर शायद ही सिलता होगा। बाहें तराश दी हैं जमाने ने बागबां की, बाहें तराश दी हैं जमाने ने बागबां की, गुलशन में गुल कोई शायद ही खिलता होगा। ये दौरे जुनू खुदाया हर शख्स पे है बरपा, ये दौरे जुनू खुदाया हर शख्स पे है बरपा, मोहब्बत में गले कोई शायद ही लगता हो। कभी मैं तमाशबीन, कभी खुद ही तमाशा हूं, कभी मैं तमाशबीन हूं, कभी खुद ही तमाशा हूं, ऐसा जुलूस हस्ती शायद निकलता हो। आंखों के इशारों में अदबों की कमी बेहद, आंखों के इशारों में अदबों की कमी बेहद, सबको ही नफरतों का अजगर निगलता होगा। रकीबे गमज़दा इस तरह होश न खो खामोशी में, रकीबे गमज़दा इस तरह होश न खो मायूसी में, हाथ की लकीरों से नसीब शायद फिसलता हो। और आखिरी बंद है इस नज्म का, सुनसान हो गई होंगी ए खुदा तेरी जन्नत, सुनसान हो गई होगी ए खुदा तेरी जन्नत, अब बेगुनाह कोई शायद ही मिलता होगा। अब बेगुनाह कोई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत पालम सैनी, बहुत बढ़िया। आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आप सबसे इस कार्यक्रम के समापन के लिए इजाजत चाहेंगे। हमारे साथ इस मंच पर जो कवि जुड़े उनमें पालम सैनी जी, BL गुप्ता जी, शिल्पा गुप्ता जी, अलका कांसरा जी, विजय शीरा जी, डॉक्टर दलजीत कौर जी, निर्लेप होरा जी, साहिल सिंह जी, और जो इस मंच पर उपस्थित नहीं हो पाए उनकी रचना मैंने इस मंच पर साझा की, विजय कपूर जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्री